एक गांव था हरियाली से घिरा, सादगी में डूबा हुआ। वहीं रहते थे रहीम मियाँ और उनकी बीवी नसीमा। उनके घर का चिराग था आरिफ, जवान, पढ़ा लिखा और शहर की चमक धमक से प्रभावित। उसका मन बड़ा ऊंचा उड़ता था, उसे सुंदरता, नज़ाकत और आधुनिक जीवन शैली बहुत भाती थी। रहीम मियाँ ने आरिफ की शादी अपने पुराने दोस्त की बेटी सुल्ताना से तय की। सुल्ताना एक सीधे सादे परिवार से थी, रंग में सांवली लेकिन स्वभाव में उजीर जैसे सुबह की पहली नमाज की पाकीज़गी। शादी हुई। आरिफ ने सुल्ताना को देखा और उसका चेहरा उतर गया। काली है, यह मेरी बीवी कैसे हो सकती है? वह मन ही मन कुंठित हो गया, लेकिन माँ बाप की वजह से चुप रहा। सुल्ताना हर दिन प्यार से उसका इंतजार करती, खाना बनाकर रखती, उसके कपड़े संभालती, माँ बाप की सेवा करती, मगर आरिफ उससे दूर रहता। वह कभी मुस्कुराता नहीं, कभी उसे अपनाने की कोशिश नहीं करता। रात को वह दूसरी कोठरी में सोता और सुल्ताना अकेली आंसू बहाती। महीनों ऐसे ही बीत गए। एक दिन आरिफ शहर के एक शादी में गया जहां उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर, नाम था यास्मीन। वह गोरी थी, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, कपड़ों में फैशन की झलक। आरिफ एक नज़र में दिल हार बैठा। यास्मीन की बातें मीठी थीं और चाल में नखरे थे। कुछ मुलाकातें हुईं, कुछ वादे हुए। आरिफ ने घरवालों की परवाह किए बिना यास्मीन से निकाह कर लिया। वह सुल्ताना को छोड़े बिना दोहरी जिंदगी जीने लगा। यास्मीन को हर खुशी दी, सोने के कंगन, शहर की सैर, कीमती कपड़े। जब सुल्ताना ने कुछ पूछना चाहा, तो आरिफ ने उसे चुप करा दिया, तू तो बस नाम की बीवी है। मुझे असल मोहब्बत यास्मीन से है। सुल्ताना टूट गई। वह हर रोज सजती, इंतजार करती, मगर आरिफ अब सिर्फ यास्मीन का था। धीरे धीरे यास्मीन का असली चेहरा सामने आया। वह घर के कामों से दूर रहती, बूढ़े सास ससुर की देखभाल से मुंह मोड़ती और आरिफ से सिर्फ पैसों की बात करती। जब पैसे खत्म होने लगे, उसने बाहर घूमने के बहाने लगाना शुरू किया। एक दिन आरिफ बीमार पड़ा, तेज बुखार, हड्डियों में दर्द और कोई संभालने वाला नहीं। यास्मीन ने अपने दोस्तों के पास जाने का बहाना किया और 2 हफ्ते तक लौट कर नहीं आई। सुल्ताना, जो अब भी उसी घर में थी, दौड़कर आई। उसने दिन रात पोंछा, दवा दी, खाना बनाया, माथा सहलाया। आरिफ ने पहली बार उसकी आंखों में झांका, वहां कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ चिंता थी। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा यास्मीन ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, और जिसे वह ठुकरा रहा था वही उसकी असली ज़रूरत थी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुल्ताना ने एक दिन उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की भीख नहीं मांगी, बस इंसान समझने की उम्मीद की थी। अब तुम ठीक हो तो मैं चली जाऊंगी। खुदा से तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं कोई छाया नहीं हूँ जिसे वक्त पड़ने पर याद किया जाए। सुल्ताना चली गई अपने सम्मान के साथ, अपने आंसुओं को पीते हुए। आरिफ खिड़की से उसे जाते देखता रहा। उसके दिल में पहली बार सच्चा पछतावा जागा। उसने सब कुछ खो दिया था और अब उसके पास सिर्फ अकेलापन बचा था। सुल्ताना जब उस घर से निकली जहां उसे वर्षों तक सिर्फ सहा गया, तो उसके आंसू तो बहते रहे, लेकिन उसके दिल में अब कोई मोह नहीं बचा था। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, वही आंगन जहां उसने सपने बोए थे, मगर बदले में कांटे ही मिले। वह अपने मायके नहीं गई। उसने तय किया कि अब वह अपने लिए जिएगी, एक नई पहचान के साथ, एक नई मंजिल की ओर। वह शहर के एक मदरसे में बच्चियों को पढ़ाने लगी, कुरान, उर्दू और हया का पाठ। उसके पास धन नहीं था, लेकिन दिल में करुणा की दौलत थी। गांव की महिलाएं उसकी इज्जत करने लगीं। कुछ विधवाएं, बेसहारा और तलाकशुदा महिलाएं उससे जुड़ गईं, और सुल्ताना ने मिलकर एक छोटा सा केंद्र खोला, नूर फाउंडेशन, जहां औरतें कढ़ाई, सिलाई और तालीम सीखतीं। उसकी पहचान अब किसी की बीवी के नाम से नहीं, बल्कि एक रोशनी फैलाने वाली औरत के रूप में बनने लगी। दूसरी तरफ आरिफ की जिंदगी अब एक खाली मकान में सिसक रही थी। यास्मीन ने तलाक ले लिया और एक अमीर व्यापारी से निकाह कर लिया। माँ बाप का इंतकाल हो गया और घर की दीवारें भी अब उसके लिए बोझ बन गईं। वह रोज सुल्ताना को याद करता, उसकी मुस्कान, उसकी खामोश दुआएं, उसकी वह नज़रें जो कभी शिकायत नहीं करती थी, अब आरिफ को जला रही थी। वह एक दिन सुल्ताना के केंद्र पहुंचा, कांपते हुए, पछताते हुए। सुल्ताना, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा है। सुल्ताना ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब घमंड नहीं था, न गुरूर, सिर्फ पछतावा और अकेलापन। आरिफ, मैंने तुम्हें माफ पहले ही कर दिया था, लेकिन अब मैं खुद के लिए जी रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहकर खुद को फिर से खो नहीं सकती। आरिफ ने सिर झुका लिया, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सुल्ताना मुस्कुराए, एक शांत मुस्कान, जैसे वर्षों के दुख के बाद मिला सुकून।
अगर दोस्ती सच्ची इज्जत पर बनी हो तो क्यों नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी है। सुल्ताना अब गांव गांव जाकर लड़कियों को पढ़ने और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का संदेश देती है। उसकी जिंदगी एक मशाल बन गई है जो दूसरों को रोशनी दिखाती है। और आरिफ, वह अब हर नमाज में खुद के लिए माफ़ी और सुल्ताना के लिए दुआ मांगता है, क्योंकि वह जान गया कि इंसान की असली खूबसूरती चेहरों में नहीं, किरदार में होती है। जो लोग तुम्हारे दर्द में खामोशी से साथ खड़े होते हैं वही तुम्हारे अपने होते हैं। उन्हें रंग, चेहरे या हालात से मत तोलो, वरना जब समझ आएगी तब सब कुछ छिन चुका होगा। सुल्ताना अब एक नाम बन चुकी थी, गांव की बेटी, महिलाओं की आवाज़ और नई सोच की अलंबरदार। उसका नूर फाउंडेशन अब सिर्फ एक केंद्र नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन गया। सुल्ताना की दुनिया में नया मोड़। एक दिन एक जमींदार की पत्नी, जो खुद घरेलू हिंसा का शिकार थी, सुल्ताना के पास आए और कहा, आपने मेरी नींदें जगाई हैं, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। क्या आप मेरे गांव में भी नूर फाउंडेशन खोल सकती हैं? सुल्ताना ने उसे गले से लगाया, हमारी रोशनी किसी एक दीवार तक सीमित नहीं, ये हर अंधेरे में फैलेगी। अब वह राज्य भर में महिलाओं को पढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी। दूसरी ओर आरिफ का हाल अब बदतर हो गया था। एक वक्त था जब लोग उसकी शक्ल देखना पसंद करते थे, अब कोई पास नहीं बैठता। उसका कारोबार डूब गया, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए। वह हर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के कोने में बैठकर रोता और सिर्फ यही दुआ करता, ऐ खुदा मुझे माफ़ कर दे और उस औरत को तू ऊंचाइयां दे जिससे मैंने कभी इज्जत छीन ली थी। एक बार एक सरकारी कार्यक्रम में सुल्ताना को महिला सशक्तिकरण सम्मान देने बुलाया गया। मंच पर वह खड़ी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में रोशनी और पीछे बड़ी स्क्रीन पर उसकी जीवन यात्रा दिखाई जा रही थी। तभी भीड़ में एक बूढ़ा सा दिखने वाला थका हुआ आदमी खड़ा था, आरिफ। वह एक कोने में खड़ा होकर ताली बजा रहा था, रोते हुए मुस्कुरा रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह सुल्ताना के पास आया, जमीन पर बैठकर उसके पैर छू लिए। तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता। तुमने जो किया वो एक मर्द भी नहीं कर सकता। सुल्ताना ने उसे उठाया, अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ करुणा थी। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब तुमने मुझे छोड़ा था, क्योंकि मेरे रास्ते अब मोहब्बत से नहीं मकसद से भरे थे। आरिफ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चला गया, शायद हमेशा के लिए। दिन नूर का उजाला। सुल्ताना अब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण दे रही थी। उसके पीछे लिखा था, राली ब्यूटी एज इन कंपैशन नॉट कलर। मैं एक औरत हूँ जिसे काली कहकर ठुकराया गया, पर आज उसी कालिमा में रोशनी चमक रही है। अगर आप अपनी आवाज़ को पहचान लें तो दुनिया भी आपकी कहानी सुनेगी। सारी भीड़ खड़ी हो गई, तालियों की गूंज में एक नई सुबह का वादा था। पर जिसे लोग कमज़ोर समझते हैं वही जब उठता है तो एक आंदोलन बनता है। और जिसने ठुकराया हो उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि वो तुम्हारी रोशनी को दूर से देखे मगर पास न आ सके।